हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। जय श्री श्याम। मैं रुचि गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज द्योतनी एकादशी है। सभी को सबसे पहले एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी है और खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी है। आज 12 तारीख को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। गाइज, मैंने ये वीडियो पहले ही बना ली है। सुबह 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक का वीडियो अपलोड किया है मैंने। वीडियो में आपको इसमें एकादशी को क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, जानते होंगे सभी पूजा करनी कैसे करनी होती है इसमें, लेकिन कई बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती। इसमें द्योतनी एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण इसमें भाग दिया गया है। हमारे साथ पंडित जी भी थे, काफी सारी लेडीज वगैरह थी जिन्होंने पूजा पाठ किया सुबह के टाइम। और उसमें उन्होंने बताया कि एकादशी का आज क्या महत्व है, किस फूल से कौन सा पुण्य मिलता है चढ़ाने से। इसलिए जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो पूरी वीडियो देखें, लास्ट एंड तक जरूर देखें वीडियो ये। और अगर पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखना राधे राधे जय श्री श्याम और शेयर जरूर। रानी का बोया है बीज किने रानी तुलसा बोए बीजी किने सिंज बैठाई और मारी के लड़के ने बोई बीजी ब्राह्मण के लड़के ने सिंज बैठाई धन धन माल ऐसा उतर जाया तुलसी का बिरवाया ने बैठाया धन धन ब्राह्मणी ऐसा उतर जाया तुलसी का बिरवा सिंज बैठाया जब रानी तुलसा ने छोड़ी है पाथी आप कृष्ण घर हुई है सती जब रानी तुलसा ने छोड़ा है आप कृष्ण घर बाजे ततारे
जब रानी तुलसा ने छोड़ा है बोरे आवे कृष्ण रोड़ा काहे का बनाए चौबारा। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो श्री कृष्ण जी के प्यारे नमो नमो सत्य की ईट धर्म का रोड़ा सत्य की ईट धर्म का रोड़ा ज्ञान का बनाए चौबारा। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो। कदिवला काहे की बाती काहे कदिवला काहे की बाती काहे का गरज जलाया सारी रात। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो। माटी का दिवला नरमा की बाती माटी का दिवला नरमा की बाती गौओं का गरज जलाया सारी रात। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो श्री कृष्ण जी की प्यारी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी जय। लोग क्या है कि भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु जो हमारे द्वारा कार्तिक मास में निमित्त जो एकादशी की कथा का महात्म्य जो कथा सार सुना जाएगा तत्पश्चात तुलसी विवाह एवं परिक्रमा आदि तो प्रभु हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देना। कार्तिक मास में जाने अनजाने में अगर हमारे द्वारा कुछ कोई ऐसा कोई कृत्य हुआ हो तो वो भी अपराध को क्षमा करे, जन्म जन्मांतर का अपराध को क्षमा करे। तो सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। जो देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान नहीं है ना, देवोत्थान तो उसमें सर्वप्रथम बोलते हैं भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगमयं वन्दे विष्णु भवयरं सर्वलोकैकनाथं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं विघ्नं ध्यायेत सर्वलोकैकशान्तये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को तुलसी हेम रूपाचा रत्न रूपाच मंजरीं भावमोक्ष प्रदारम्याम् अर्पयामि हरि प्रियां रुक्मणीं सत्यभामां च राधा वल्लभां श्रीहरिम् अष्टम सखीं विराजित्वां श्री तुलसी सहितं नमो नमः। बोलवा के बिहारी लाल की जय सत्यनारायण भगवान की जय श्री तुलसी का मैया की जय बोल साचे दरबार की जय।
युधिष्ठिर जी बोलते हैं एकदा बोलते हैं कि जो ये कथा जो है प्राचीन काल जो पुराण में लिखी गई है, कार्तिक मास में अलग अलग देश अनुसार अलग अलग कृत्य में लोग अपने देश अनुसार इस नियम को करते हैं। वैसे सभी नियम तो सब लोगों ने आपने पढ़ा भी हुआ है ना जी सब। तो इसमें जो कथा का जो सार है इसमें बोलते हैं जी, युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था। संवाद ये ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच जो मानस पुत्र है ब्रह्मा जी उनके द्वारा किया गया था। सभी भक्तजन और ऋषि मुनि ध्यानपूर्वक सुने। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व में भागीरथी गंगा के तथा तीर्थ नदी समुद्र आदि तक तब फल होते हैं जब प्रबोधिनी एकादशी आती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ एवं 100 राजसु यज्ञ के फल बराबर मिलता है। नारद जी ने पूछा, पिताश्री, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोलते हैं, नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास रखने से 7 जन्म का, 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, फल प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल रहता है, जो कभी क्षय न होने वाला होता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, कि मानसिक अगर किसी ने संकल्प भी ले लिया कि प्रबोधिनी एकादशी का जो है एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां पितृ का तारण करती है और उनके जो पितृ है वो विष्णु लोक में निवास करते हैं और अनेक प्रकार के सुख को भोगते हैं। ब्रह्म हत्या, अगर जाने में कोई गो या ब्रह्म हत्या हो गई हो तो प्रबोधिनी एकादशी ही उस चीज का प्रायश्चित है, अन्यथा कोई एकादशी के बराबर जो ब्रह्म हत्या नहीं कर सकती, चाहे आप हजारों जन्म ले। तो कहते हैं एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी अधिक बताया गया है। समस्त तीर्थ में जाने तथा जैसे आप समस्त तीर्थों का तीर्थाटन करते हैं या स्नान आदि करते हैं तीर्थ में जाकर के, और गौ सवर्ण 100 गाय स्वर्ण सोने का दान, भूमि आदि दान का फल जो प्राप्त होता है वो 1 एकादशी करने के बराबर फल मिलता है। जो इस एकादशी का दिन वो एकादशी का व्रत करता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ है तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से घर में ही प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर विधि पूर्वक आप नियम पूर्वक इस एकादशी को घर में भी करते हो। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक चारों जी पाप हमारे जो काया के शरीर के, मन से है ना जी, वाचिक, वचन के या मानसिक जो भी कोई हमारे द्वारा कोई कुकृत्य या कोई पाप हुए होंगे जाने में, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, पुण्य, हवन, यज्ञ आदि किया जाता है उसका अक्षय गुना फल प्राप्त होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षय के बराबर फल प्राप्त होता है। और प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन तथा वृद्धावस्था के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीनों ही अवस्थाएं जो विशेष होती है जो हमारे जीवन के साथ चलती है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य के समान स्नान करने के से जो फल प्राप्त होता है 1000 गुना फल उससे अधिक प्राप्त होता है। नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर के अन्य किसी व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है।
जैसे चंद्रायन के व्रत करते हैं। अगर किसी के घर में पका हुआ भोजन नहीं खाता कार्तिक मास में, तो उसको क्या चंद्रायन व्रत, जो चंद्रायन व्रत करते हैं वो व्रत ऐसा होता है कि मौन व्रत से भी अधिक होता है, कुछ नहीं इसमें ध्यान करना पड़ता। चंद्रायन व्रत, हाँ जी, प्रायश्चित के लिए होता है, पाप प्रायश्चित के लिए होता है। और कहते हैं, वैसे तो चलो आप लोगों ने सभी एकादशी पढ़ी होगी कि चंद्रायन का व्रत जीवन में एक बार जरूर ही करना चाहिए। फिर जो है अगर मृत्यु से पड़ा हुआ व्यक्ति होगा उसको कष्ट नहीं होता। मतलब कब आवे चंद्रायन? चंद्रायन व्रत में ऐसा होता है 15 एक महीने का होता है ना, कब तक का होता है? पूरा महीना, पूरा महीना। एक ग्राह से शुरू करके ना जी 30 ग्राह पे मेरे 1 ग्राह पे 3 साल रखना हुआ है। एक के दोनों पहले कार्तिक के महीने में 1 दिन रखना है। 15 से 15 एक साल 30 पंडा जमा हुआ, 1 साल 30 किलो लगे। माफ करे भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते। ठीक है, भगवान ना दान भी करना पड़ता है। दान इसका सही दान भी करें। जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते। कार्तिक मास में जो मनुष्य की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, चाहे थोड़ा बहुत का मतलब ये कि जी समय प्रभाव के कारण, है ना जी, है ना जी, हाँ जी। कार्तिक मास में जो मनुष्य थोड़ा बहुत ही इस कथा को पढ़ते हैं उन्हें 100 गो, जैसे 100 गाय का दान करने का जो फल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है। इतना बड़ा पवित्र महीना माना गया एकादशी को। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें 100 गौ दान के बराबर फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबुद्धनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल प्राप्त होता है ना जी। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथा चित्त पूजा करते हैं, यानी रिस्पेक्ट, आदर सत्कार करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वो उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसा होता है। नारद जी बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान करिए और व्रत करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है वो बताएं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके जो प्राकृतिक स्रोत है वहाँ पे स्नान करना चाहिए और व्रत नियम धारण करना चाहिए। मन में संकल्प लेना है कि आज मैं भगवान आपके नाम का जो कथा कर रही हूँ या मान लो जो एकादशी व्रत कर रही हूँ, इस प्रकार से उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा या रहूँगी और दूसरे दिन ही भोजन करूँगा या करूँगी, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समय के गीत नृत्य या कीर्तन आदि तथा कथा आदि वाचने का बड़ा ही पुण्य फल बताया गया है। प्रबुद्धनी एकादशी के दिन कृपणकर्ता को त्याग कर कि जो है अपने को त्याग कर के मोह माया को त्याग करके, है ना जी, रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। जितना जागरण कर सकते हैं, जितनी देर तक बैठ सकते हैं। प्रबुद्धनी एकादशी के दिन जो सब कुछ ऐसे मोह माया का परित्याग करके एवं फलाहार एवं ब्रह्मचार्य का पालन आदि करके भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, है ना जी। इसका समस्त तीर्थ आदि से 100 गुना फल अधिक मिलता है। ऐसा जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं, ध्यान रोपण आदि या सेवा करते हैं, वे 1000 युग तक भगवान नारायण के घर में निवास करते हैं और समस्त उनकी सारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न। यदि उनकी कदम के पुष्प से पूजा की जाए तो मनुष्य यमराज के दुख को नहीं पाते कि कभी यम की यातना नहीं करनी अगर कदम का पुष्प भगवान का। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य वकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अंत में शोक से रहित हो जाते हैं। उनको कोई भी मोह माया नहीं सताता, क्योंकि लास्ट में ही जन्म काल में नहीं, जन्म अंतकरण में ही मोह माया सताती है। मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, चाहे कितनी भक्ति करे तो वो मोह माया उनको नहीं सताएगी। अंत में भगवान का ही ध्यान कराएगी
ऐसा बोलते हैं। और जो मनुष्य भगवान विष्णु की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दुर्वा दल से, दुर्वा का जो दल है उनसे पूजा करते हैं वे पूजा के फल को 100 गुना से अधिक प्राप्त करते हैं। जो भगवान की शमी के पत्ते से पूजा करते हैं, शमी पत्रार्थ, वे यमराज के मार्ग को सफलता पार करके, वैतरणी नदी आदि को पार करके, 21 घोर नरक को पार करके और मतलब पार हो जाते हैं, यमपुरी को भी पार कर देते हैं आसानी से। जो मनुष्य चंपक के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। आवागमन समझ रहे जी आप, यहाँ आना जाना नहीं रहेगा, फिर कुछ नहीं है ना जी, छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पण करती है या चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्नान मिलता है। श्वेत दीप में जी, अगर स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसमें श्वेत मतलब श्वेत आसन प्राप्त होता है, बड़ा सुखासन प्राप्त होता है। जो बिल्कुल भगवान का जब चिंतन करेंगे तो भगवान को अपने समक्ष में पाते हैं। श्वेत दीप का जो फल बताया गया है जी। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को बहुत सी दक्षिणा देकर इस नियम को पूरा करना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराए उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और दूध की जगह अन्न का दान, चावल का दान विशेष बताया। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करती है उन्हें सब वस्तुओं के सहित शय्या दान करना चाहिए। अंत में जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनाह धारण नहीं करते उन्हें उपनाह दान नहीं करना चाहिए। मतलब जो नियम अपने आप कर रहे हैं ना उस चीज का दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं ना जी, जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिर में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा घी की बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत में जिस वस्तु को त्याग देते हैं उस दिन पुण्य ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को भी बिना किसी विघ्न से पूरा करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए, उन्हें लेना नहीं मिलता। जिस मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता और पढ़ता है उसे अनेक गौदान के बराबर फल मिलता है। कथा सार बिल्कुल 2 लाइन का बोलते हैं। स्वाध्याय तपसा व त्यागम च दृष्टि ये जो अपना घर में लीन करते हैं पूजा पाठ जो विधिवत है, जो इस महीने में जो विधिवत आप इस चीज़ को करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, इसमें जो है ना जी पूजन का भी, कथा का भी और दान का भी करो वो जो अपनी सामर्थ्य हो है ना जी। यथानुसार जो क्या है दान पुण्य करके ही इस व्रत को सफल कर सकते हैं या इस मास को हम सफल कर सकते हैं। और भगवान की भक्ति में लीन होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा जो आप जिस मंत्र से आप आराधना करते हैं ग्रस्त में लेकर के जो मनुष्य इस प्रकार के जो मंत्र आदि से या भगवान की स्तुति आदि से भगवान को प्रसन्न करके दीप दान करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान विष्णु हमेशा उनको अपनी शरणागति में रखते हैं और भगवान की उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम श्याम मानवारे बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तुलसा महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण माता रानी माता जी आगे की प्रतिक्रिया बताओ। अले पूजयामि स्थान देवताभ्यो नमः पूजयामि ग्राम देवताभ्यो नमः पूजयामि वास्तु देवताभ्यो नमः पूजयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः पूजयामि श्री तुलसीकादेव्यै नमः पूजयामि सत्यात्म रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः पूजयामि। ओम पूजनस्य पूजन के लिए अपने हाथ में सिक्का या जो भी मेरे संकल्प लेना पूजन के लिए मांगना सिक्के से तो जो भी कुछ भी लेना है अपने नाम को सहित भगवान नहीं है लो अपने की बात है कोई भी सिक्का ले लो नंबर दे वो ले लो अपने मन कर्म वचन से इसी में ये जो है ना ये सामने बोलो ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो विष्णुराज्ञ प्रमाणस्य श्री ब्रह्मयोनि द्वितीय प्रादे श्री श्वेतवारः कल्पे वेवसुरमन्त्रे अष्टाविंशति चढ़ा दो वेदी पे चढ़ा दो बाद में दे दिए चढ़ो भाभी इनका तुम्हारा बारह सूर्य का तुम लोग का मतलब जरा जरा सा डाल दो रुक गए थे ना है कटोरी वगैरह कुछ लाल संगतार भक्त सुदागर ओके एका सुदागर उठाय विदेव महा पीछे को चढ़ाओ पीछे को ऊपर ना चढ़ाओ डंडा खींचेगा ये ऐसे चढ़ाओ ऐसे ये जो श्रीफल है यहाँ जैसे देखो माता रानी के आगे और से नीचे पानी नीचे जो उपलब्ध नहीं है ना उसको मानसिक रूप से चला दो सामान हाथ तो वैसा करो खाली थाली जो तुम्हारी थाली उठा उल्टा निशा में भी चढ़ा रखा है मैं चढ़ा जो और रख लेना इसी को चला नहीं
दक्षिणा दक्षिणा ये जी माता दी थाली में चढ़ा दो अपना लो इधर इसमें चढ़ाना होगा ना यहाँ रखिए तुम्हारी थाली तुलसी में हेवर उपाचार ओम जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुचरिता ब्रह्मादि नमस्ते नमः तुलसी कल्याणी नमो मोक्षदे नमः संप्रातदायिके ओम तुलसी जान और किसी के मिल गया ना बेटी के लिए वो खासो से तो करे पाक करे पैर फूल लगाने से गोविंदा भगवान कारज वही महाराज भजे गोविंदा श्री महाराज ना तो सभी जने राधा पूछती बतिया तिलक बदन राधा पूछती सतिया भगवान